हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अटल सेतु ब्रिज के बारे में बात करेंगे। हाल ही में आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटल सेतु ब्रिज का उद्घाटन भी किया और साथ ही ये जो ब्रिज है अटल सेतु ब्रिज, ये भारत की सबसे बड़ी सी ब्रिज के रूप में है, यहाँ अवस्थित है। और साथ ही इसके बारे में कि इसमें कितने स्टील का यूज़ किया गया है, इससे कहाँ से कहाँ जाने वाले लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले की पॉइंट की बात करें तो वो है इसका फाउंडेशन। ये जो आप बात कर रहे हैं अटल सेतु ब्रिज की, तो ये एक्चुअल में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL, ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, इसी के नाम को बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु ब्रिज रख दिया गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, उसी के नाम को बदल दिया गया है। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है यानी कि जो इसकी शुरुआत की गई थी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब अगली की पॉइंट को समझे तो ये है कि वर्ल्ड में इसका स्थान क्या है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में ये 12 नंबर की सबसे लंबी सी ब्रिज है। और अगर भारत देश के अंदर बात करें तो भारत देश में अटल सेतु सबसे बड़ी सी ब्रिज के रूप में यहाँ पर बनकर आई है। अब इसके लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ के लोगों को इस अटल सेतु से फ़ायदा हो सकता है या कहाँ पर किस जगह पर ये डिस्टेंस को कम करने का काम की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मुंबई है, सेवरी से ये यहाँ पर नवी मुंबई के चर्ले, इस जगह को ये कनेक्ट करने का काम करती है और डायरेक्ट रूट यहाँ से प्रोवाइड करती है। जो कि अगर आप इस मैप को समझे तो अगर लोग मुंबई से नवी मुंबई पहले जाना चाहते थे तो वो इस रूट का यूज़ करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही लंबी रूट है और यहाँ से जाने में लगभग 2 घंटे मुंबई से नवी मुंबई जाने में लग जाते थे। तो इस चीज़ को कम करने का काम किया है। अब बात करते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी क्या है। तो इट हैज़ शॉर्टेंड द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड नवी मुंबई टू जस्ट 20 मिनट्स विच अर्लियर टुक 2 आवर्स। मतलब कि पहले मुंबई से नवी मुंबई जाने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे, लेकिन ये जो ब्रिज का निर्माण हुआ इससे मुंबई से लोग नवी मुंबई बस 20 मिनट में ही जा पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट हुआ है जो अटल सेतु का निर्माण हुआ। अब इसके लंबाई और खर्च की बात करते हैं तो जो अटल सेतु ब्रिज है इसकी लंबाई है लगभग 21.8 किलोमीटर। ठीक है, इतनी लंबाई होने के साथ साथ इस पर कितने लेन्स है तो आप कहेंगे टोटल 6 लेन्स है इसमें अटल सेतु में। और जो ज़मीन है यानी कि आप कह सकते हैं समुद्र और ज़मीन पर इसकी लंबाई अलग अलग है। समुद्र पर इसकी लंबाई है 16.5 किलोमीटर, वहीं पर जो ज़मीन है उस पर इसकी लंबाई है 5.8 किलोमीटर। और जो अटल सेतु है इसको बनाने में जो टोटल खर्च आया है वो है लगभग 18,000 करोड़ रुपए। इसके बाद अगली फैक्ट को अगर हम लोग समझे तो वो है कि इसे बनाने में कितना स्टील का यूज़ किया गया। तो ऐसा बोला जाता है कि जो अटल सेतु है इसको बनाने में उतना स्टील यूज़ किया गया जितने में आप 17 एफिल टावर बना सकते थे। 17 एफिल टावर का, एक एफिल टावर का जितना ये वजन है उसके 17 गुना स्टील का यूज़ हुआ है इस अटल सेतु ब्रिज में बनाने में। और ये भी कह सकते हैं कि जो 500 बोइंग एरोप्लेन है उसका जितना वजन होगा उसके बराबर का स्टील को यूज़ किया गया, यानी कि 1,77,903 मेट्रिक टन। ठीक है, इतने ज़्यादा अमाउंट में स्टील का यूज़ किया गया है इस अटल सेतु को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ फैक्ट्स थे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।